खबर छिंदवाड़ा से है, जहां ऐतिहासिक स्थल देवगढ़ का किला बन रहा पर्यटन केंद्र। देवगढ़ के किले की 500 साल पुराने इतिहास को जानने के लिए उमड़ रही सैलानियों की भीड़। आज हम मध्य भारत के तमाम दर्शकों को जो खबर दिखाने जा रहे हैं वह किसी रहस्य, रोमांच और आश्चर्य से कम नहीं है। रहस्य, रोमांच और आश्चर्य इसलिए क्योंकि 500 वर्ष पूर्व 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के शासनकाल के इतिहास में वर्णित अवशेष खोज निकाले गए हैं और यह सब संभव हुआ है जिला प्रशासन की संवेदनशील कार्यप्रणाली और पुरातत्व विभाग की मेहनत की वजह से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के देवगढ़ किले की, जहाँ 500 वर्ष पूर्व राजा जाटवा शाह की सल्तनत थी। इतिहास के आधार पर उनके द्वारा बनाए गए 800 कुआं, 900 बावली में से दर्जनों कुआं, बावली और मंदिर के दर्शन आज सुलभ हो गए हैं। लगातार प्रयास जारी है। भारी भरकम चट्टानों में उकेरी गई देवी की प्रतिमा, आज के तकनीकी युग में बेहतर पानी की बावड़ियाँ, देवगढ़ किले का मोती टाका किसी रहस्य, रोमांच और आश्चर्य से कम नहीं है। सतही तल से 650 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ मोती टाका में आज भी किसी भी मौसम में पानी समाप्त नहीं होता। ऐसे कई रहस्य, रोमांच और आश्चर्य देवगढ़ में हैं, जिन्हें जानने के लिए पर्यटकों, सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। देखिए क्या कहते हैं हमारे जिले के संवेदनशील कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, जिनकी सकारात्मक कार्यप्रणाली से ऐतिहासिक अवशेषों को खोजने के लिए पुरातत्व विभाग को सफलता मिली है। हालांकि तत्कालीन सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश द्वारा जिला कलेक्टर की गाइडलाइन के अनुरूप देवगढ़ किले में किए गए विकासात्मक कार्यों की श्रृंखला लोगों के दिलों में उनकी स्मृति को आज भी तरोताजा करती है। सैलानियों के रूप में ट्रैकिंग कैंप में पहुंचे यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सतपुड़ा यूनिट छिंदवाड़ा के चेयरमैन विनोद तिवारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर अरविंद भट्ट, सेक्रेटरी हिमांशु के नेतृत्व में आज 65 सदस्यों ने किले का भ्रमण कर देवगढ़ किले के प्राचीन इतिहास की गौरव गाथा को जाना। हमारे वॉइस ऑफ राइट संवाददाता की ऐतिहासिक एक्सक्लूसिव स्टोरी में देखिए देवगढ़ किले का एक अनदेखा और अनसुना सच वॉइस ऑफ राइट्स में। ऐतिहासिक स्थल देवगढ़ से वॉइस ऑफ राइट संवाददाता जिला ब्यूरो चीफ कृष्ण कुमार भट्ट का सैलानियों से सीधा संवाद। देखा हमेशा पानी मिला, हमेशा मिलेगा पानी। इतनी ऊंचाई के बाद भी हाँ, अरे चारों तरफ से खाई है जी। जो एल्गी जमे हैं सब वो बार बार रीग्रो करते रहते हैं। हाँ, इसी में डेथ एंड डिके चलता रहता है। क्या है कि उस समय जब यूज करते होंगे ना, हाँ। तब पीने लायक इसको सफाई करना पड़ेगा। 2-3 बरसात में लगातार साफ करके फिर ब्लीचिंग पाउडर 2 बार 10 दिन में डाल के। यहीं के पानी से सर, ये बीच में जो निर्माण कार्य वगैरह चला है, हाँ, ये सब यहीं के पानी से हुआ। हाँ, वो तो वही पानी ही है। हाँ, मोटर पंप लगा के। देवगढ़ किला ऐतिहासिक दृष्टि से 500 वर्ष पूर्व जिसके अवशेष जिला प्रशासन की सहभागिता और पुरातत्व विभाग द्वारा खोजे जा रहे हैं। पर्यटन के क्षेत्र में क्या संभावनाएं हैं और क्या है सर अभी तक बताएं। वहाँ पे पुरातत्व महत्व की पुरानी बावड़ियाँ भी मिली हैं। किला पहले से ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है, उसका रखरखाव उनके द्वारा किया जा रहा है। पिछले लगभग 2 वर्षों में वहाँ लगातार बावड़ी जीर्णोद्धार का काम पुराने पद्धति से किया गया है। साथ ही वहाँ पे कई सारे ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया है जिनके यहाँ होम स्टे बनाया जा सकता है। उन्हीं को हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग देने का आगे प्लान है। साथ ही टूरिस्ट गाइड के रूप में उनको जो प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है वो दिया जाएगा। जो जिला पर्यटन हमारा जो विंग है, उसके माध्यम से हम लोग वहाँ पे एक टूरिस्ट इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित करने का कार्य करने जा रहे हैं। उसके लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है, उसका आवंटन भी पर्यटन विभाग के लिए कर दिया गया है। आने वाले समय में उस जगह पे एक बेस जैसा तैयार किया जाएगा, जहां टूरिस्ट पहले पहुंच के फिर वहां से गाइड प्राप्त करके पूरे क्षेत्र घूम पाएंगे। हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल छिंदवाड़ा जिले के देवगढ़ किले में। आइए आज हम आपको रूबरू करवाते हैं यहाँ की रहस्य और रोमांच से भरी दुनिया में। रहस्य और रोमांच से भरी दुनिया इसलिए, यह 500 साल पुराना ऐतिहासिक किला है जो इतिहास में वर्णित था, जिसको स्थानीय प्रशासन, पुरातत्व विभाग और पर्यटन विभाग ने मिलकर इतिहास में जो वर्णित चीज़ें हैं उसे खोज निकाला है। बताया जाता है कि यहाँ पे 500 वर्ष पूर्व राजा जाटवा शाह का शासन था, जिनके बारे में जिन्होंने 800 कुआं, 900 बावली और 1000 मंदिर का निर्माण कराया था। रहस्य और रोमांच की अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें कि यहाँ से नागपुर, जो इसी रियासत का हिस्सा था, 128 किलोमीटर है, लेकिन एक सुरंग बताई जाती है जहाँ 20 से 25 मिनट में नागपुर इनके सैनिक हाथी दल बल के साथ पहुँच जाते थे। यहाँ पर एक ऐसा मोती टाका है जो सतही तल से
600 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसको आज तक पानी मतलब यहाँ पे सूखा नहीं है, भरा रहता है। यहाँ पर YHI यूथ हॉस्टल एसोसिएशन का ट्रैकिंग कैंप उनके सदस्य आए हुए हैं। आइए उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले श्री पांडे जी से बात करेंगे। आप सेल्टेंस विभाग में ज्वाइंट कमिश्नर हैं। बताइए इस देवगढ़ के बारे में और आपके ट्रैकिंग कैंप के बारे में। आज काफ़ी समय के बाद जो है यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया सतपुड़ा यूनिट के सभी अध्यक्ष, सचिव और साथियों ने मिलकर निर्णय लिया कि हमें छिंदवाड़ा ज़िले के एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थल देवगढ़ का भ्रमण करना है। इस भ्रमण में लगभग 50 साथियों ने साथ लिया और साथ होकर के सपरिवार छोटे बच्चों के साथ में सभी लोगों ने इस जो यहाँ की खूबसूरती है देवगढ़ की, उसका सभी ने भरपूर आनंद लिया और देवगढ़ किले का चप्पा चप्पा छान मारा और यहाँ का भ्रमण किया। यहाँ की जो खूबसूरत बावलियाँ हैं, यहाँ के जो महल हैं कई प्रकार के, यहाँ का जो माता चंडी देवी का मंदिर है, सभी ने आनंद उठाया और सभी प्रफुल्लित हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर हम लोग एक अगला ट्रैकिंग कार्यक्रम रखेंगे और साथियों के साथ यहाँ पुनः आएंगे। हमारे साथ में हैं यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के चेयरमैन और बड़े वरिष्ठ समाज सेवी विनोद तिवारी जी। विनोद तिवारी जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं देवगढ़ किले के इतिहास के बारे में। आपने लगभग यहाँ पे कई बार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में, पर्यटन विभाग की टीम के साथ में, पुरातत्व विभाग की टीम के साथ में यहाँ दौरा किया है। क्या पाया है और क्या विशेषताएं हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को प्रतिनिधित्व करता हूँ, इसलिए मैं 30 साल पहले यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रैकिंग यूथ हॉस्टल की थी और आज वो रोमांचकारी समय है कि आज हमने पुनः इसको यूथ हॉस्टल के परिवार के साथ यहाँ ट्रैकिंग किया है। इसमें स्पेशली अगर हम कहें तो हमारे जो नेशनल ट्रेजरार हैं और स्टेट के जो हमारे चेयरमैन हैं सम्मानीय मनोज जौहरी जी, उनके आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी पर्यटन स्थल है वहाँ की यूनिटें वहाँ पे जाके भ्रमण करती है, ट्रैकिंग करती है। उसी तारतम्य में आज हम यहाँ देवगढ़ आए हैं। मैं इसके पहले भी अनेकों बार प्रशासन के साथ और अन्य विभागों के साथ भी यहाँ पे आने का जब मौका मिला और यहाँ के जो स्थानीय जो बच्चे हैं, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनको हमने बहुत बार यहाँ के गाइड के रूप में प्रशिक्षण देने का काम किया है, यहाँ पे उनको प्रशिक्षित किया है। साथ में यहाँ पे रोजगारमुखी उनके लिए कुछ योजना हो, कुछ काम हो, उसके लिए। और आज जब पहली बार हम लोग यहाँ पे बड़े लंबे समय बाद ट्रैकिंग आए हैं तो फलीभूत होते दिख रहा है कि जब हमने यहाँ पे देखा कि छोटी सी दुकान थी जिसमें कि यहाँ के स्थानीय भाई ने अपनी छोटी सी दुकान लगाई थी पानी की, उसके नीचे भी हमने देखा कि कार की पार्किंग है। तो ये रोजगारमुखी जो जोड़ना था हमको पुरातत्व को, वो हमने ऐसा लगता है कि शासन की मंशा पूरी हुई है। आज यहाँ पे देवगढ़ के किले का भ्रमण करके यूथ हॉस्टल के सभी ट्रेकर्स और प्यारे सभी छोटे बच्चे रोमांचकारी हुए हैं। उन्होंने बहुत सारे यहाँ की धरोहर को देखा है और यहाँ के इतिहास को जाना है और ये लंबे समय तक इसको याद रखेंगे। मैं सभी यूथ हॉस्टल के हमारे यूथ हॉस्टल को शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने इतने साहसपूर्ण तरीके से साहसिक यात्राओं को बड़े हंसते हंसते यहाँ पूरे कदम बढ़ाते हुए पूरा किया। हमारे साथ में शिक्षा विभाग से जुड़े हुए विकास खंड अकादमिक समन्वयक अरविंद भट्ट। अरविंद भट्ट जी, आप आज यहाँ पे एक गाइड के रूप में आए हैं। आपका देवगढ़ किले से बहुत लगाव रहा है। आपने यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को, इनकी बारीकियों को लोगों को बताया। आप 22 आप राइड के दर्शकों को इस बारीकियों के बारे में बताएं और जो आश्चर्य अचंभे हैं उसके बारे में बताएं। देखिए, हमारे साथ में आज YHI यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया छिंदवाड़ा यूनिट की पूरी टीम है और सपरिवार और छोटे छोटे देख रहे हैं जो बच्चे लोग आए हैं, ये सब भी आए हैं। और यहाँ की जो ऐतिहासिक धरोहर है और पुरातात्विक चीज़ है जिनसे हमारे ज़िले को जुड़ना चाहिए, यहाँ की एक बॉडी को जुड़ना चाहिए, यहाँ के देखना चाहिए कि जो हमारी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर है, आखिर यहाँ ऐसी क्या चीज़ें थी जिनको हमको जानना चाहिए। उस तारतम्य में हम लोग आज यहाँ पर आए हुए थे। तो अगर इतिहास की नज़र से हम इसको देखें तो लगभग 500 वर्ष पूर्व यानी 15वीं शताब्दी के समापन में 1570 में लगभग यहाँ पर जाटवा शाह ने अपना शासनकाल शुरू किया और देवगढ़ सहित आसपास नागपुर, चंद्रपुर, जो कि उस समय चांदगढ़ के नाम से जाना जाता था, हिरदागढ़ जो अभी वर्तमान में नाम है हमारा, वो हरियागढ़ के नाम से जाना जाता था। ऐसे आसपास के दूर दराज तक के राजा जाटवा शाह का यहाँ शासन था और बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें यहाँ है, जैसा कि जो मोती टाँका हमने देखा है। तो सतही तल से 600 मीटर ऊपर यहाँ पर पानी किस तरह से लाया गया होगा और कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनका रहा होगा। और यही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र में अगर हम देखें तो जो किंवदंतियाँ हैं कि राजा जाटवा शाह ने 800 कुएँ, 900 बावलियाँ यहाँ बनवाई थी। तो पानी को लेके उनकी जो दूरगामी सोच थी वो वाकई सराहनीय है। इन सब चीज़ों को हमको देखना चाहिए, सीखना चाहिए
और उस समय की जो बावलियाँ यहाँ जमींदोज हो गई थी, प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने, पुरातत्व विभाग ने, पर्यटन विभाग ने सामूहिक प्रयास से उन बावलियों को खोज निकाला है और उसका जीर्णोद्धार करते हुए जो उसका पुराना कल्चर था उस तरह से बना के रखा है। आज भी वहाँ पर पानी है और जिनके खेतों में वो बावड़ियाँ निकल रही है, जैसे कि भजनलाल जी के खेत में वो बावड़ी पाई गई तो भजनलाल की बावड़ी के नाम से वो नाम दिया गया। पटेल जी की खेत में निकली तो पटेल बावड़ी, अलीसा बलीसा की बावड़ी, और भी बहुत सारी बावड़ियाँ हैं। तो उसमें जो पानी निकला है और वो पानी का भरपूर किसान आज उपयोग कर रहा है और अपनी खेती कर रहा है, वहाँ फसलें लहला रही है। हमारे साथ में है व्यवसायी और समाज सेवी श्री अरोरा जी। आप बताएं देवगढ़ के बारे में अपने अनुभव। एक डॉक्टर, एक चिकित्सक होने के नाते मुझे तो सबसे अच्छी ये चीज़ लगी जितनी फ्रेश ऑक्सीजन यहाँ पे है, जो नीचे से ऊपर हम पैदल चढ़ के आए, जो ट्रैकिंग है, जो शरीर को एक नए तरीके का एक्सरसाइज करने का एंगल मिल जाता है, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए जितनी शांति है यहाँ पे, और हम अपने आप को इतिहास से जुड़ा हुआ पाते हैं। जैसा कि पांडे जी ने, विनोद तिवारी जी ने और अरविंद भट्ट जी ने बताया कि यहाँ आके ऐसा लगता है कि इतिहास को हम जी रहे हैं। धन्यवाद। YHI के सचिव है हमारे साथ में, आइए हम उनसे पूछते हैं देवगढ़ किले के बारे में। देखिए, ये मेरा पहला अवसर था कि मैं देवगढ़ किले में आया। हमारे अरविंद भैया ने बहुत अच्छा प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर थे इस प्रोग्राम के। 2 दिन पहले हमने डिसाइड किया कि हम यूथ हॉस्टल के तत्वाधान में धरोहर को जानने के लिए हमारे जिले वासियों को जोड़ेंगे, और हमने बैठ के प्रोग्राम बनाया और आज ये सफलतापूर्वक यहाँ पूर्ण होता है। सबने इस बावलियों और आसपास के सभी इलाकों का बहुत गहन अध्ययन किया है और हम चाहते हैं कि यूथ हॉस्टल, हम आपको बताना चाहते हैं कि यूथ हॉस्टल हमेशा निरंतर ऐसे काम लगातार करता रहेगा। आने वाले समय में हम तामिया, पातालकोट और अन्य जो क्षेत्र जो लोगों से दूर होते जा रहे हैं उन्हें हम उनके निकट लाने का प्रयास करेंगे। चलिए, हमारे साथ में महिला टीम में श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव जी, हम उनसे पूछते हैं। वो एक बहुत अच्छी ट्रेकर है, नेशनल ट्रेकर है, देश के कई क्षेत्रों में जाती है। आप बताइए देवगढ़ के इतिहास के बारे में। देखिए, इतिहास के बारे में तो प्राय सभी आदरणीय लोगों ने बता चुके हैं और जो भी जानकारियाँ थी वो दे चुके हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे देखकर कि ये दुख होता है कि यहाँ पे चारों तरफ कचरा फैला हुआ है, तो जो धरोहर है उसके लिए तो कम से कम आप ये सब चीज़ें ना फेंकें। अगर हम ट्रैकिंग करते हैं या यहाँ पे हम घूमने आ रहे हैं तो इसका विशेष ध्यान धरें, क्योंकि एक समय ऐसा है कि यहाँ पे सब कुछ मतलब गंदगी दिखने लगेगी। और ये देवगढ़ किला पे मेरा 4था या 5वां ट्रिप है ये, इसके पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन मानसून के समय बेहद खूबसूरत लगता है। रोड हुआ चाहे किला हुआ, काफ़ी खूबसूरत लगता है। और देवगढ़ की जो किले का अगर संरक्षण पहले हो गया होता तो शायद बहुत अच्छा दिखता। सन 2016 में जब मैं सबसे पहली बार आई थी तब यहाँ कोई नहीं आता था, ना रोड थी ना कुछ थी, पहाड़ों को ट्रैक करके मैं आई हुई थी। तो उस समय से और आज के समय पर काफ़ी कुछ परिस्थिति यहाँ बदल चुकी हैं, लोग आ रहे जा रहे हैं, तो मतलब बढ़ावा तो मिल रहा है पर्यटन के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये थी शालिनी श्रीवास्तव जिन्हें मतलब तकलीफ है यहाँ की सुरक्षा को लेकर, यहाँ की गंदगी को लेकर। आइए हम इस बारे में बात करते हैं विनोद तिवारी जी, समाज सेवी से। सर, ये बताएं, लंबे समय से कहना चाहिए यहाँ पे जीर्णोद्धार कार्यक्रम चल रहा है और पिछले समय से तो मतलब नहीं हो रहा था, लेकिन विगत हम वर्षों से देख रहे हैं। किन अधिकारियों के माध्यम से कितना कार्य किया गया है और क्या संभावना है अभी किए जाने की? देखिए, जिला प्रशासन की ओर से और पुरातत्व विभाग की ओर से लगातार इसके प्रयास तो किए जा रहे हैं कि संरक्षण के लिए, इसके लिए संवर्धन के लिए, और जो हमारा पुरातत्व विभाग है और जो हमारे पर्यटन विकास निगम है उनके द्वारा भी इसको लगातार संरक्षित करने का प्रयास करें। इसके पूर्व में हमारे जिला पंचायत के सीओ श्री गजेंद्र सिंह नागेश साहब ने जो प्रयास किया वो अभिनव प्रयास है और लंबे समय तक के हम नहीं भूल पाएंगे। आज भी उनका जुड़ाव इस देवगढ़ से है। जितनी बावड़ियाँ यहाँ पे जिनका जीर्णोद्धार करने के लिए उन्होंने विशेष प्रयास किए, यहाँ के देवगढ़ के निवासियों के लिए रोजगारमुखी योजना लाने का विशेष प्रयास किया। तो ऐसे अधिकारी जिन्होंने यहाँ पे भिड़ कर कुछ काम किया है, आने वाले समय में हम अपेक्षा रखते हैं कि जो हमारे वर्तमान के जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी है वे भी इसी तरीके से इस देवगढ़ जैसे पर्यटन स्थल को और बेहतर संवर्धन संरक्षण के लिए अपने प्रयास करेंगे और इसमें पूर्ण सहयोग देंगे। आइए बात करते हैं अरविंद भट्ट से। आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के हमारे भाई साहब राइट के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे देश की जो इस प्रकार की ऐतिहासिक और पुरातात्विक धरोहर है उनको हमको जानना चाहिए। कहीं ना कहीं हमारा जुड़ाव और लगाव उनसे रहा है और बहुत सारी ऐसी सांस्कृतिक चीज़ें जिनको हमको सीखना और समझना चाहिए, जिससे कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इन सब चीज़ों के बारे में बता सकें और जता सकें। ये थे हमारे साथ में यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ट्रैकिंग टीम के सदस्य और अन्य दर्शक जिन्होंने देवगढ़ इतिहास के बारे में बताया। यहाँ पर बड़ी बात ये रही, इनके द्वारा बताया गया है कि
तत्कालीन सीओ गजेंद्र सिंह नागेश जी द्वारा जो जीर्णोद्धार कार्यक्रम किया गया है, यहाँ पे जो बावलियाँ ढूंढी गई है और जो रख रखाव किया जा रहा है उसमें निरंतरता बनी रहे। 22 ऑफ राइट के लिए कृष्ण कुमार भट्ट, छिंदवाड़ा।